हमारे पहली कहानी का नाम है जैसी सोच वैसी मौत। एक शहर में एक खूंखार अपराधी रहता था। वह अपराधी ने हजारों गुनाहों के जान लिए थे। बहुत लंबे समय बाद वह अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा था। वह अपराधी को उस शहर के अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद अपराधी यह सोचने लगा कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। शायद मुझे फांसी की सजा मेरे कर्मों के कारण मिली है। वहाँ के साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम को यह बात का पता चला। तब उन्होंने वहाँ के न्यायाधीश से जाकर एक बात कही। वहाँ के साइंटिस्ट ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपराधी की मौत आप फांसी से करने वाले हैं, क्यों ना हम उसकी मौत दूसरे तरीके से करें जिससे वह अपराधी को मौत की सजा भी होगी, वह हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा। वहाँ के न्यायाधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोच। दरअसल एक्सपेरिमेंट यह था कि वह अपराधी को फांसी की सजा ना देकर एक जहरीले सांप से कटवाया जाए। न्यायाधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है एवं देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। सांप से कटवाए जाने की बात वह अपराधी को भी बताया गया। वह अपराधी अब गहरे चिंतन मनन में चला गया और अपने अंदर ही अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह ही मौत देना चाहता है। अब दूसरे दिन सब साइंटिस्ट एवं रिसर्च टीम ने वह अपराधी को एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर चले गए और वह अपराधी को एक कुर्सी से बांधकर उसके आंखों में काली पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद वह अपराधी को 2 पिन चुभाया गया। वह अपराधी को लगा कि अब मुझे सांप ने डस लिया है और वह आधे घंटे में मर गया। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि केवल पिन चुभाने से कोई कैसे मर सकता है, लेकिन वह अपराधी के दिमाग में निगेटिव थॉट्स इतने घर कर चुके थे कि मुझे अब मरना है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जब उसे पिन चुभाया गया तब उसके दिमाग में सिग्नल देना चालू कर दिया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है और तुम मर रहे हो। यह सोच सोच कर कुछ देर बाद अपराधी मर गया। तो देखा दोस्तों, निगेटिव थॉट्स आपको मार सकती है, इसलिए हमेशा मोटिवेट रहे एवं अपने जीवन में किसी भी क्षण पर निगेटिव थॉट्स आने ना दे। हमारे दूसरे कहानी का नाम है जिंदगी में अगर पैसा कमाना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है या किसी मुकाम पे पहुंचना है तो जीवन में सिर्फ पैसा ही आपकी मदद कर सकती है। आपके मुकाम को पाने के लिए आप मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्यों हताश हाथ लगती है। आइए इसे हम कहानी से समझे। एक बार एक आलसी लड़का, जो सचमुच बहुत ज्यादा आलसी था, वह एक आश्रम में रहता था। वह आश्रम के मालिक को गुरुजी कहा जाता था। किसी दिन गुरुजी एक दिन के लिए बाहर जाने वाले थे। तभी गुरुजी ने उस आलसी लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जीवन में अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुमको एक काला पत्थर दे रहा हूँ। यह काला पत्थर चमत्कारी है। यह पत्थर से तुम किसी भी धातु को स्पर्श करोगे वह सोने का बन जाएगा। ऐसा वह कहकर वह एक दिन के लिए बाहर चले गए। गुरुजी ने कहा था कि मैं जब तक दूसरे दिन वापस लौटा तो तुमको वह पत्थर मुझे देना होगा। लड़का बहुत खुश हो गया और लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और मन से सोचने लगा कि अब मुझे अमीर होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वह लड़का बहुत ज़्यादा आलसी था, इसलिए उसने सोचा मेरे पास पूरा एक दिन है और कल शाम तक का टाइम है, इसलिए मैं आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल सुबह होला खोजकर उसे सोना बनाऊंगा। वह सपने देखते देखते सो गया। दूसरे दिन उसने सोचा, इतना सुबह जाकर क्या करूं, मेरे पास तो शाम तक का टाइम है। एक काम करता हूँ, अभी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद दोपहर में
बाजार जाकर होला खरीद लाऊंगा, ऐसा कहकर वह आलसी लड़का सो गया। जब वह गहरी नींद में था तो वह अमीर होने के सपने देख रहा था। वह इतनी गहरी नींद में था कि कब दोपहर से शाम एवं शाम से रात होने वाली थी, तब वह आलसी लड़का की नींद खुली। अब वह भागा भागा बाजार की ओर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में उसे उसके गुरुजी मिल गया और उसने उससे काला पत्थर मांग लिया। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आपकी किसी चीज़ को पाने की तमन्ना रखते हो तो आप जब तक वह चीज़ को पा नहीं लेते तब तक आप आलस बिल्कुल ना करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।